जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ऑलरेडी हम फर्टिलाइजेशन तक पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, दैट मीन्स जाइगोट बन गया था। और आज हम पढ़ेंगे जाइगोट बनने के बाद किस तरीके से वो डिवाइड करते हुए, उसमें क्लीवेज होते हुए वो जो जाइगोट है वो अपने आप को अलग अलग शेप में और अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हुए कहाँ तक पहुंचता है, यूट्रस तक पहुंचता है। और यूट्रस में किस प्रकार से इम्प्लांटेशन होता है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मॉरुला क्या होता है, ब्लास्टोमेस क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ढेर सारे इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करता हूँ आप पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए इम्प्लांटेशन की। अभी तक ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का डायग्राम इसलिए मैंने ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि जो नीट में है, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, नीट एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और अगर आप 12th क्लास से हैं तो 12th क्लास में तो फिर एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी हो गया है। तो ऐसा डायग्राम इसलिए लिया ताकि सबके लिए क्या हो, वो जाना पहचाना सा लगे। अब हम बात करेंगे, देखिए ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है। यूट्रस आधा दिखाया गया है, पीछे साइड का नहीं दिखाया गया, ठीक है। और ये जो स्टेप्स अलग अलग दिखाए गए हैं, ABCD से GH तक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे H है वहां पे G तक, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं किस तरीके से क्लीवेज होता है, किसका जाइगोट जो बना वो जाइगोट किस तरीके से क्लीवेज करते हुए इस स्टेज तक पहुंचता है जिसमें वो इम्प्लांट होगा। तो उसको हम, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से उसको हम नहीं विजुअल है या नहीं देख पाएंगे, इसलिए बड़े स्ट्रक्चर में हम उसको दिखाया गया, एनसीईआरटी ने शो किया है। देखिए हुआ क्या है, ओवरी के अंदर ओवम बना है। ओवम कैसे बना, बोले फॉलिकुलोजेनेसिस हुआ है, एक मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बना है। ग्राफियल फॉलिकल क्या किया है, रप्चर किया, जिससे ओवम बाहर निकला। तो ए स्टेज में आपको देखा गया यहाँ पे ओवम बाहर आ गया है। ओवम फिमराई द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और सेंड कर दिया जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ। ओके, जैसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ जाता है तो एम्पुला पार्ट में जाता है। एम्पुला पार्ट से जैसे वो एम्पुला और स्थिमिक जंक्शन के बीच तक के आसपास पहुंचता है, उसी समय उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उसी समय फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, बोले एम्पुला और स्थिमिक जंक्शन के बीच में होता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ओवम है ए नंबर पे, बी नंबर पे स्पर्म आके इसको टच किया, मतलब फर्टिलाइज हो रहा है और ये क्या बन चुका है, जाइगोट बन गया। जैसे जाइगोट बन जाएगा तो अब इसमें क्लीवेज होगा। क्या होगा बेटा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा। और जो क्लीवेज होता है वो बहुत स्पेसिफिक प्रकार का डिवीजन होता है। ये भी क्या है, माइटोसिस है। क्या है ये, माइटोसिस है, ठीक है। ये भी क्या है, माइटोसिस है। एक प्रकार का जितना भी डिवीजन होगा इसमें अब सब कुछ क्या होगा, माइटोसिस होगा। बट क्लीवेज इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आपको डायग्राम में समझ में आ रहा हो, जितने भी आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं इनमें किसी में साइज में इंक्रीजमेंट नहीं है। अंदर ही अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से फिर 4 बनती है, फिर 4 से फिर 8 बनती है, 8 से फिर 16 बनती है और 16 से फिर अल्टीमेटली क्या बन जाती है, 32 सेल्स बनती है, ठीक है, 32 बन जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे ध्यान से, तो फर्स्ट क्लीवेज जैसे कंप्लीट होता 2 सेल बन जाती है, फिर सेकंड क्लीवेज कंप्लीट होगा, दोनों सेल डिवाइड करेंगे, 4 सेल बन जाएगी, फिर 8 सेल बनेगी, फिर 8 से 16 सेल बनेगी। अब हम यहीं तक रुकते हैं। देखिए इस यहां से लेकर के 2 से लेकर के कितना बेटा, 2 से लेकर के जो 16 सेल तक की होती है, यहां तक की जितनी भी सेल्स होती है सबको एक साथ जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोमेयर्स, याद रखिएगा। ओके, हमने लिख देते हैं यहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, ब्लास्टोमेयर बुला दिया। अब ध्यान से सुनना, जो 8 सेल है, इसमें कितनी सेल है, 8 है, इसमें 4 सेल है, इसमें 2 सेल है और इसमें 16 सेल है और इसमें 32 सेल है, ठीक है। तो जो 8 और ध्यान सुनना, जो 8 और 16 सेल्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम मॉरुला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको हम मॉरुला के नाम से भी जानते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, जब ये 16 सेल में आ जाता है तो अब जाकर के वो यूट्रस के पास तक पहुंच जाता है, मतलब मूव करते हुए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, जैसे यहां तक डिवीजन होता तब तक वो यूट्रस के पास तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा, जैसे ये जो सेल बनी है जब फिर से एक बार डिवीजन होगा तो डिवीजन कुछ स्पेसिफिक प्रकार से होता है। सेल तो डिवाइड करती है बट जो सेल्स बनी है 16 से 32 सेल बनी है वो सेल अपने आप को अरेंज करती है, एक आउटर की लेयर बनाती है, एक आउटर लेयर बनाती है जिसका नाम होता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम होगा, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो आउटर वाली लेयर ट्रोपोब्लास्ट बनाएगी और अंदर वाली जो होगी, ये जो यहाँ पे सेल्स दिख रही हैं ये क्या बनाएंगी, इनर सेल मास बनाएंगी। क्या बनाएंगी, इनर
सेल मास, ठीक है, मतलब आंतरिक कोशिकाओं का समूह बना लेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है 32 सेल वाला स्ट्रक्चर, जब उसमें जो सेल्स होती हैं वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाती हैं और अंदर इनर सेल मास बन जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है इसी समय पे क्या हो जाता है, वो इम्प्लांट करता है, मतलब यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम वाल्व होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है, उससे जाके टच करता है। जैसे टच करता है तो उसकी जो ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड सेल्स थोड़ा ग्रो करती है और धीरे से उसको पूरी तरीके से ढक लेती है। जैसे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे समझिएगा, इस प्रकार से मान लीजिए ये यहाँ पे टच किया, क्या टच किया? ब्लास्टोसिस्ट टच किया। राइट साइड की जो ब्लड की सेल्स होंगी वो धीरे धीरे बढ़ना चालू करेंगी इधर से भी, और धीरे से इसको क्या कर लेंगे? ढक लेंगे पूरा। तो अभी क्या हो चुका है, उस एंडोमेट्रियम वाल के अंदर धंस गया है, फंस गया है और पूरी तरीके से क्या हो चुका? इम्प्लांट हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम वाले में क्या हो जाता है? फंस जाता है, धंस जाता है, उससे चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में क्या हो जाता है बेटा? इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर अब इम्प्लांटेशन हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब चालू करेंगे तो उस टॉपिक में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास 3 लेयर्स बनाता है। सबसे आउटर वाली एक्टोडर्म, फिर बीच वाली जो लेयर होती है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोडर्म। तो पहले 2 ही लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद फिर बीच में एक लेयर अराइज होती है, बनती है, नई लेयर बनती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। तो यही जो 3 लेयर होती हैं यही आगे चल के पूरे बॉडी का निर्माण करती है। इसीलिए इन सेल्स को हम स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। हमारे बॉडी की कैसी सेल्स होती हैं? स्टेम सेल्स होती है, मतलब इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये पूरा एक न्यू बेबी डेवलप करके तैयार कर सकते हैं। और बाई चांस अगर ये सेल किसी 2 पार्ट में टूट जाती है तो अब 2 बेबी तैयार कर देंगे, जो उसको हम मतलब जाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? जाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे या होमोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा। अभी तो चलो ठीक है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम इम्प्लांटेशन तक की जो हमने बात करी है, जो हमने समझा है, इसके एक पॉइंट वाइज हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो टॉपिक जो हम लेके आज आए हैं ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे इम्प्लांटेशन। एज द जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस, जैसे जैसे जाइगोट क्या करता है? यूट्रस की तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ बेटा मूव करेगा, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट्स। उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन चालू हो जाता है, जिसका नाम होता है क्लीवेज। नाम क्या होता है? क्लीवेज नाम होता है, ठीक है। एंड फॉर्म्स 2 सेल, पहले 2 सेल बनाएगा, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल और लास्ट में 16 सेल्स, डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेर्स। हम 2 से लेकर के 16 सेल्स तक का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में ब्लास्टोमेर के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि वहीं पे एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल, मतलब 8 से लेकर 16 सेल तक का जो ब्लास्टोमेर होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, मॉरूला के नाम से भी जानते हैं। ये उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है या उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है ताकि उसको पहचाना जा सके। मॉरूला डिवाइड्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जैसे मॉरूला जो होता है वो एक बार डिवाइड करता है तो 32 सेल्स हो जाती हैं। अब उसमें से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, किस क्या बनाने के लिए? ब्लास्टोसिस्ट बनाने के लिए। ब्लास्टोसिस्ट मतलब होता है एक वहां पे कैविटी बनती है, सिस्ट कैविटी बनती है। जो ब्लास्टोमर है, ब्लास्टोमर में क्या हो जाता है? यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लास्टोमर है, ये अभी तक पूरे यहाँ से 16 सेल तक का तो हम ब्लास्टोमर पढ़े हैं, ब्लास्टोमर है। जब इस ब्लास्टोमर में क्या हो जाता है? एक इस तरीके से जो खाली वाली जो सिस्ट है, जो कैविटी है, जब कैविटी का निर्माण हो जाता है और इस मेम्ब्रेन वाइज इसका अरेंजमेंट हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को, जैसे इसमें सिस्ट बन चुका है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप क्यों नाम से जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट के नाम से, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे। द ब्लास्टोमेर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ब्लास्टोमेर्स इन इस रूप में, जब ब्लास्टोसिस्ट के रूप में हो चुका है, आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर। जो सेल्स होती हैं, जो ब्लास्टोमेर्स सेल्स होती हैं, वो सेल्स ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जब आती हैं तो वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं एक आउटर लेयर में कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। उसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोलेंगे। जो सेल्स है जो उसी ट्रोपोब्लास्ट मेम्ब्रेन में एक तरफ अटैच होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ये क्या मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच कर जाएगी और आगे चल के यही प्लेसेंटा का फिर निर्माण करेगी, ठीक है। विच इज रैपिडली कवर्ड बाय यूट्राइन टिश्यू। किसके द्वारा कवर्ड हो जाती है? यूट्राइन टिश्यू के द्वारा कवर्ड हो जाएगी, कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी एंड इज इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एन एम्ब्रियो। अब जो इनर सेल मास है वो क्या हो जाएगा? अपने आप को एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करेगा। तो एम्ब्रियो के रूप में अगर डेवलप करना है उसको,
तो सबसे पहले वो अपने आप को 3 लेयर में कन्वर्ट करेगा। वही लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके दोनों के बीच में एक नई लेयर मेसोडर्म। तब जाकर के तीनों लेयर मिल करके फिर पूरे बॉडी के एक एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स को बना करके तैयार करती है। तो आशा करता हूँ आपको इम्प्लांटेशन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। आपका लाइक करने और शेयर करने से या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई घाटा नहीं, आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। हमारा एक हौसला बढ़ जाता है, हौसला अफजाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा और अच्छे वीडियो और चीजें और स्पीड के साथ कंटेंट बनाने में आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।